प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सीसी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। मिस्र में कई समझौतों पर लगी मोहर। असम के बारपेटा और बक्सर जिले में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा आएंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विगत कई वर्षों से लंबित नगर परिषद खजुराहो के अंतर्गत ललगवा से गोरा तिगड़ा तक लगभग 1.5 किलोमीटर के इस कच्चे मार्ग को 1 करोड़ 5 लाख की लागत से पक्का करने के लिए आज भूमि पूजन कर इसका शुभारंभ किया गया। ललगवा से लेकर गोरा टिगड़ा तक इस मार्ग के बन जाने से यहां ललगवा सहित गोरा, उदयपुरा और अन्य ग्रामों को सुलभ मार्ग भी मिलेगा। वहीं गढ़ा बागेश्वर धाम जाने वाले पर्यटकों को भी धाम की ओर जाने में बड़ी आसानी होगी। विगत अनेकों वर्षों से इस कच्चे मार्ग को पक्का करने के लिए लोगों की मांग थी, जिसे लेकर नगर परिषद खजुराहो द्वारा कार्य का भूमि पूजन किया गया, विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर खजुराहो सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने वर्चुअल संबोधित करके इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपका पूरा नाम? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। मैं ग्राम पंचायत गोरा से सरपंच हूँ। ये जो सड़क मार्ग आज आपके गोरा ग्राम को जोड़ने जा रहा है ललगवा से, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय भूरी भाई साहब जी को, और धन्यवाद देना चाहूँगी आर्यन पटेरिया जी को, जो ये बहुत सालों से विलंबित गिरा था, जो इसकी कोई भी गौर नहीं कर रहा था। नल से डलवाने के लिए किसी का कार्य आगे आ रहा था, लेकिन हमारे जब से सांसद जी आए हैं उन्होंने ऐसी सारी असुविधाओं चीज़ों पर ध्यान दिया है, और हमारे आदरणीय अरविंद भाई साहब जी ने भी अपनी पूरी लगनशील से मेहनत करके इन सब चीज़ों में ध्यान दिया है, और इन्हीं सबकी मेहनत से, लगन से हमारे ये रोड आज हो पाया है, जिसके लिए हमारे जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन सबको बहुत सुविधा मिलेंगे। बहुत गांव भी पड़ते हैं, गोरा पड़ता है, उदयपुरा, लखेरी जैसे गांव यहाँ से पड़ते हैं, और बागेश्वर धाम में पड़ता है, जहाँ बागेश्वर धाम जाने में यात्रियों को भी कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। जो तीर्थयात्री आते हैं करने के लिए उन्हें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत लाभ मिला है हम लोगों को, और जो कल्पना भी नहीं की थी वो भी संभव हो पाई आदरणीय भाई साहब जी की कृपा से और पीडी भाई साहब जी के माध्यम से। मैं यही आशा करूँगी कि आदरणीय भाई साहब जी और अरविंद पटेरिया भाई साहब जी, पीडी भाई साहब जी क्षेत्र में जब से आए हैं तब से लगातार ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं हुई थी, और जो असंभव थे, पर उनके क्षेत्र में आने से सारे काम ये संभव हो पाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी दोनों लोगों को, पीडी भाई साहब जी को, अरविंद भाई साहब जी को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के बक्सवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किशनपुरा ग्राम में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। गौरतलब है कि अरविंद तिवारी उम्र 45 वर्ष निवासी किशनपुरा ने अज्ञात कारणों के चलते पीपल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें, परिजनों की मांग है कि फांसी लगाने के लिए प्रताड़ित करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो। वहीं डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करके मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां एसडीओपी शशांक जैन जाम खुलवाने के लिए पहुंचे। परिजन मानने को तैयार नहीं थे। एसडीओपी की समझाइश के बाद मुश्किल से जाम खुलवाया गया। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मार डाला है के 3-4 लोगों ने, उन लोगों ने दिन में मारा है। इसके बाद अवधेश तिवारी है, उसका लड़का रामजी तिवारी और एक कुलदीप तिवारी है, इसलिए कल उन्होंने 3 बजे मारा है। इसके बावजूद फिर उसने 5 बजे उन्हीं के पीछे फांसी लगाई है। फिर इसके पीछे पुलिस कोई साथ नहीं दे रही थी, तो सारी रात सिर्फ बेड़ी से लटका रहा। इसके बाद में जब सुबह पुलिस आई, फिर FIR नहीं काट रही थी, फिर मजबूरन FIR काटी। पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा हम लोगों का, और नेतागिरी चल रही है और माफिया दमंग है। आप लोगों ने चक्का जाम किया, चाहते क्या हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, और हमको बाहर की टीम से पोस्टमार्टम करवाया जाए। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है, FIR दी है, मगर बड़ी मजबूरन दी है हम लोगों को। जैसा पता चला है कि मृतक की जेब से कोई सुसाइड नोट मिला है। हाँ,
मृतक के यहाँ से सुसाइड में मिला है, एक पर्चा मिला है जिसमें उसका अब्दिश तिवारी का नाम लिखा है, जो पुलिस ने जब्त किया है। उसके बाद परिजनों द्वारा चक्का जाम किया गया। ये थाना बक्सौली किशनपुरा गांव के अरविंद तिवारी जी द्वारा गलती से विवाद हुआ था गांव के लोगों से। विवाद के बाद इन्होंने द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, और जिसके बाद पुलिस की मौके पर गई थी। परिजनों द्वारा कल शाम को शव नहीं उतारने दिया गया था और देर हो जाने का PM नहीं हो पाया था। आज चूँकि PM होना था बक्सौरा में, PM के पहले परिजनों द्वारा बस स्टैंड पर डेड बॉडी रखकर चक्का जाम लगाया गया था हाईवे पर। जैसे कि जानकारी लगी है कि मृतक की जेब में कुछ सुसाइड नोट पाया गया है, नाम ऐसे जो भी चीज़ उसको जब्त किया जा रहा है, पंचनामा तैयार किया गया है। इसमें FIR पहले ही कर ली गई थी, चक्का जाम करने की पूरी FIR कर ली गई थी। परिजनों का यह आरोप है गिरफ्तारी शीघ्र की जाए, इसके आश्वासन के बाद उन्होंने चक्का जाम खोल दिया। छतरपुर में कुख्यात अपराधी की मकान पर मामा का बुलडोजर चला है। करोड़ों की कीमत की शासकीय जमीन पर कब्जा किया हुआ था। 25 एकड़ शासकीय जमीन से पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। एंटी भू माफिया अभियान के तहत ये कार्यवाही हुई है। विभिन्न अपराधों में सम्मिलित मोहन कुशवाहा के यहाँ ये कार्रवाई हुई है। SDM बलवीर रमन सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटाई रोड का है। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जी सर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में नानाखेड़ी स्वर्गीय राम सिंह कुशवाहा की पत्नी शीलाबाई कुशवाहा चारों धाम की यात्रा से लौटने पर गंगा माई की कलश यात्रा निकाली गई। गंगा पूजा के बाद भंडारा लोकप्रिय भजन गायक हल्के राम कुशवाहा द्वारा किया गया। उनके भजनों की विभिन्न प्रस्तुतियां हुई, जिनमें भजन सुन रहे श्रोता नाचने लगे, अपने आप को रोक नहीं पाए। वहीं झूमते नाचते गाते भजनों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील की रहने वाली सुनीता कोहली ने बताया है कि उनका पति प्रकाश कोहली चाट का हाथ ठेला लगाने का काम करता है। सुबह उनके पति के पेट में दर्द उठा। पति का इलाज कराने के लिए हनुमान बाग कॉलोनी स्थित डॉक्टर पीयूष चौधरी के क्लिनिक पर लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनके पति को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वहीं सूचना पर डॉक्टर ने उन्हें फोन करा। डॉक्टर ने पति को बड़े अस्पताल ले जाने की बात कही। इस पर उन्हें क्लिनिक पर ही पहुंचकर जहां डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाने की बात कही थी। इसके बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ पति को झांसी के अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला अपने पति के शव को पिछोर थाने लेकर पहुंची और डॉक्टर की लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। पिछोर थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर का कहना है कि महिला की शिकायत पर मर्म कायम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। उनने हमारे इंजेक्शन लगा दिए तो भी खत्म हो गए। कौन खत्म हुआ है? हमारे पति प्रकाश कोहली। पति खत्म हो गए? हाँ, पति खत्म हो गए। तो क्या बीमार थे? बीमार बिल्कुल नहीं थे, बस ठीक थे। वे तो थोड़ी सी पेट में ऐसी गैस सी बन रही, वो लेके इंजेक्शन डॉक्टर के पास जा रहे हम तो दवाई लेके आए। बिन ने 2 इंजेक्शन लगा दे के 2 मिनट भी नहीं हुए, वो खत्म हो गए। किसने इंजेक्शन लगाए? पीयूष डॉक्टर ने। कहाँ पे क्लिनिक? जी नई बस्ती में, हनुमान बाग में। तो आप बता रही हैं कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, पति की? हाँ, हमारे पति की मृत्यु हो गई है। इसलिए आप थाने आई हैं? इसलिए थाने आई। काहे के लिए? हाँ, इसलिए आई हूँ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उन्होंने इंजेक्शन ऐसे लगाए कि हाल खत्म हो गया 2 मिनट में। तो रिपोर्ट करने? हाँ, रिपोर्ट। काहे के लिए? इसलिए कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। काहे के लिए आई हूँ? रिपोर्ट करने के लिए आए। क्या चाहती हूँ? क्या चाहती हूँ सर, अब मेरे पास तो कुछ सहारा नहीं है। इंसाफ मिले। क्या चाहती हूँ? मेरे पास कुछ सहारा नहीं है। न्याय चाहती हूँ सर, और क्या चाहती हूँ। सर, एक व्यक्ति की मौत हुई है जहाँ प्राइवेट क्लिनिक पे उसने पेट दर्द के लिए दिखाने गया था। उसकी पत्नी ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला? एक प्रकाश कोहली है नई बस्ती की, जिनके कोई पेट में दर्द होने की शिकायत है। वो प्राइवेट क्लिनिक है चौधरी की, वहाँ पर इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन उसकी वहाँ पर 2 इंजेक्शन, ऐसा बता रहे हैं कि 2 इंजेक्शन लगाए थे। उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसको झांसी ले जाते समय पर रास्ते में उनकी फिर मृत्यु हो गई है। उनका PM मर्ग कायम करके PM करा दिया गया और उसकी जांच की जा रही है कि ये क्लिनिक वैध है क्या अवैध है। इस संबंध में विभाग से जानकारी लेकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।